जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रविनंदन जी महाराज आप सभी को जय श्री राम, हरिओम, प्रणाम। बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, अच्छा लगता है। तो आज हम चर्चा करने आए हैं कि ब्राह्मण को देव तुल्य क्यों माना गया। जहाँ आज देखा जाए तो ब्राह्मणों के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोश भी कौन कर रहे हैं? विदर्भी, जो हमारे धर्म से परे हैं, विधर्मी हैं। तो ऐसे लोगों ने टारगेट बनाया है, ब्राह्मण को नष्ट करो, गौ को नष्ट करो और गीता इत्यादि जैसे पवित्र ग्रंथों को इनसे विमुख कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। कुछ तो हमारे महाशय बॉलीवुड वाले भी, कोई नहीं मिलता तो ब्राह्मण को ही आगे कर देते हैं। पंडित जी ये पांडित्य का एकदम मजाक बनाकर रख देते हैं। क्या समझ रखा है अपने ब्राह्मणों को? हाँ, मजाक बना रखा है। अरे जितना ब्राह्मण कोमल हृदय होता है उतना ही कठोर हृदय भी हो जाता है। डरिए इनसे। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोपन को उजियारा। ब्राह्मण अपने तप और बल से बहुत बड़ा बलवान होता है, मजबूत होता है। जितनी सरलता है ना, उतना ही अपने आप पे आ जाए ना तो परशुराम भी बन जाता है। इनके कोप से बचने का प्रयास करिए। भगवान नारायण ने तो स्वयं कहा है, हाँ, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिता विरोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामम। अरे ब्राह्मणों के, विप्रों के आशीर्वाद से तो मैं इस पूरे धरती का भार ग्रहण करता। परमात्मा स्वयं कहता है, नारायण स्वयं कहे हैं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मी मिली। हाँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं कोई भी युद्ध में विजय प्राप्ति बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ। हाँ? और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम की जयकार जो इतनी बड़ी, इतनी गुंजायमान, इतना राम नाम हो रहा है धरातल पे ना, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, राम नाम की महिमा जो गाते हैं लोग, ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। जब स्वयं परमात्मा ब्राह्मणों को देवतुल्य माना है, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को पूजनीय बताया, उनके चरण धो करके ग्रहण करते हैं, उनके चरण धूल को मस्तक पे लगाते हैं। ब्राह्मण को दीक्षा लेने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है। ब्राह्मण तो स्वयं गुरु है, जन्मजात गुरु है। ब्राह्मण को किसी की से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण से आप दीक्षा ले सकते हैं। मेरा निवेदन है यहाँ कि उपहास न बना जाए ब्राह्मणों का। देव मानिए देव, ब्राह्मण देव होते हैं। उनको अब देखिए, आने वाले समय में, आज ऐसा समय चल रहा है कि ब्राह्मण भी, जैसे आप लोग तिरस्कार, उपहास, मजाक बनाते चले जा रहे हैं ब्राह्मण का, यही कारण है कि आज ब्राह्मण भी अपने पुत्र को अब ब्राह्मण का दीक्षा नहीं दिलाना चाहते, उनको वेद पढ़ने नहीं भेजते, क्योंकि देख रहे हैं जो जिस प्रकार से लोगों की दृष्टिकोण ब्राह्मण के प्रति बनती चली जा रही है। क्या करें? अब हर ब्राह्मण भी चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के किसी योग्य
उच्च पद पे जाए। जबकि सर्वोच्च देखा जाए तो ब्राह्मण से सर्वोच्च कोई पद ही नहीं है। हाँ, बगैर ब्राह्मण के किसी की सदगति भी नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु परांत 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में ब्राह्मण की प्रथम प्रधानता मानी गई है। बगैर ब्राह्मण के आप कोई भी संस्कार कर नहीं सकते। अब कि ब्राह्मण लालची होता है, ब्राह्मण धन मांगता है। अरे ब्राह्मण धर्म नहीं मांगता। अपना पारिश्रमिक, देखिए आप कंपनी चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं या कोई उद्योगशाला, कोई दुकान इत्यादि चलाते हैं, तो उसमें आप कोई आदमी रखते हैं तो 8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने घंटे आप उससे काम लेते हैं तो पारिश्रमिक होता है। उसी प्रकार आप ब्राह्मण को पारिश्रमिक देते हैं। दक्षिणा तो अलग होती है, दक्षिणा तो आपका भाव होता है जो आप दक्षिणा देते हो, वो इससे ये पारिश्रमिक अलग है। जो आप अपने ग्रहों का शांति कराते हो, कोई पूजा पाठ कराते हो, कोई घर में शुभ कार्य कराते हो, नामकरण कराते हो, विवाह कराते हो, तो उसमें जो ब्राह्मण का किया गया पारिश्रमिक होता है उसको दक्षिणा से मत लो। दक्षिणा अलग विषय है और पारिश्रमिक अलग विषय है। उन्होंने जितना परिश्रम किया आपके हितार्थ वो आपने उनको दिया। और दक्षिणा अलग विषय है कि जब ब्राह्मण देवता जाने लगे तो आप अपनी भाव से 10, 5, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा बने, ब्राह्मण को यथाशक्ति प्रसन्नता से दक्षिणा देनी चाहिए। जिस प्रकार से आने वाला समय है, ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, आने वाला समय कलिकाल का ही बन जाएगा। पंडित वही जो गाल बजावा, ऐसे ही ब्राह्मण मिलेंगे और ऐसे ही सबके कार्य होते चले जा रहे हैं। एक योग्य ब्राह्मण हो, बचपन से वेद पढ़ते हैं, 4 वेद होते हैं, अगर 4 वेद पढ़ने लग जाएं तो 4, 4, 4, 4, 4 चौक 16 वर्ष लग जाएंगे। तो एक किसी वेद में कोई ब्राह्मण पारंगण होते हैं और आगे का भी उत्तमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य करना होता है। तो इतना जो और नियम भी देखे ना उनका, जितना तब कर लेते हैं। प्रातःकालीन सुबह 4 बजे से उठना है, सुबह 4 बजे से उठ करके ध्यान करना, फिर उसके बाद संध्या इत्यादि करना, संध्या से निवृत्त होकर करके परमात्मा का अर्चन करना, फिर गुरुकुल में रह करके गुरुदेव की सेवा करना, वेद श्रुति पढ़ना, कितना कठिन कार्य है। हमारे आपके बच्चे तो 7 बजे उठ जाएं तो अच्छी बात है, स्कूल जाना है तो भले ही माताएं जल्दी उठा देती हैं, अन्यथा तो नहीं। विप्रों का बहुत कठिन परिश्रम, ब्राह्मण देवताओं का बड़ा कठिन परिश्रम होता है, बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है। आप कितने प्रश्न होते हैं, हर प्रश्नों का उनको उत्तर देना होता है, आपके हितार्थ उनको कार्य करना होता है। आपने तो कह दिया कि पंडित जी महाराज हमें ये पूजन करानी है, वह पूजन कैसे होगा, क्या क्या सामग्री लगेंगी, कितने ब्राह्मणों की आवश्यकता और पड़ेगी, कहाँ पे कराएं, कैसे कराएं, ये सारी टेंशन की दारो झोल ले लेते हैं ब्राह्मण देवता। सारी टेंशन की आपकी अपने ऊपर टेंशन, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको तो सिर्फ पूजन में बैठना है। और हाँ, एक विशेष और बताऊँ, आजकल प्रचलन में चल गया है कि भाई जजमान जी लेट से आते हैं, ब्राह्मण पहले आते हैं। ऐसा न करिए, आप आने का प्रयास पहले करें, ब्राह्मण को इंतजार मत करवाइए, ब्राह्मण का इंतजार स्वयं करिए। और ब्राह्मण देवता आएँ तो उनका
चरण प्रक्षालन करिए, पैर धुलिए, उनको पवित्र आसन पर बैठाइए। पवित्र आसन पर बैठा करके तब अपनी जो पूजन जहाँ करानी है उस वहाँ पे पूजन की सामग्री दीजिए, जल इत्यादि उनको पूछ लीजिए, और पूजा हो जाए तो उनके मन मुताबिक स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का आहा और यज्ञ में स्वाहा यह भगवान को बहुत प्रिय है। ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर वाणी और मधुर भोजन, मीठा भोजन बहुत पसंद है। ब्राह्मण बहुत कोमल हृदय होता है भैया। हमारे आपके हितार्थ यदि कोई सोचता है ना तो वो ब्राह्मण ही होता है ना। ये विधर्मी कभी नहीं सोच सकते। तो मेरा निवेदन है कि ब्राह्मणों का सम्मान करें, तिरस्कार न करें, अपमान की भावना न लाएं। हमारे धर्म का नष्ट करने में लगे हैं लोग। ऐसे विधर्मियों को तो बड़ा अंतर आत्मा से बहुत तकलीफ होती है देख करके कि क्या हम लोगों ने बिगाड़ा भैया, क्या ब्राह्मणों ने, संतों ने क्या बिगाड़ा आप लोगों का, इनके पीछे पड़े हो, इससे करके मिल क्या जाएगा। ऊपर वाले से डरो। ये भी तो आपको होना चाहिए ना कि कोई है, सत्य है तो असत्य है। चलिए आज के लिए इतना ही।